बदजुबानी उनके मुंह से शोभा नहीं देती। सुअर को जिस तरह से आप स्वच्छ स्थानों पर रखेंगे वो नहीं रहेंगे, वो गंदे जगहों पर ही रहेंगे। इसी तरह से ये लोग भी सुधरने वाले बीजेपी नहीं है। मतलब है कि बीजेपी का ये बयान, बीजेपी के नेताओं का ये बता रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से दोनों सीटों पर हार रही है। तो जमानत हमारे विरोधियों की वहाँ नहीं बचेगी। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में गोपालगंज पहुंचे हैं सुशील मोदी और पहुंचने के साथ ही साथ राजद पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये कुत्ते की दुम वाली पार्टी है, कुत्ते की पूंछ वाली पार्टी है, कभी नहीं सुधर सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं राजद के। सर, अब इस तरीके का बयान बीजेपी दे रही है कि कुत्ते की पूंछ है, नहीं सुधरेगी पार्टी। देखिए, बीजेपी से इससे ज्यादा की उम्मीद भी जनता क्या करे। गंदे लोगों की गंदी जुबान ही चलती है, काम तो कुछ करना है नहीं। जनता ने मौका दिया, कुछ कर नहीं रहे। और वैसे भी आदरणीय सुशील मोदी जी पर तो दया के पात्र हैं, उनको तो उनके पार्टी ने ही हाशिए पर ला दिया। अब वो इस तरह की बयान दे करके चाहते हैं कि उनका आला कमान खुश हो जाए, उनको कुछ मिल जाए। तो उनके लिए तो दूध बात। पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, ये बदजुबानी उनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि आदरणीय सुशील मोदी जी छात्र राजनीति में है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेक्रेटरी थे छात्र राजनीति में, और ये आरएसएस की पाठशाला में ही ये गंदी जुबान निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा जनता ने वोट दिया है। कहते रहे कि शराब वाले लोगों को तो टिकट दे दिया। अरे यही सब बोलते बोलते तो आज उनको पार्टी ने भी करने गए हाईकोर्ट में। आज उनको पार्टी ने निकाल के हाशिए पर क्यों कर दिया? वो सुधर ही नहीं रहे हैं। इतना अगर मेहनत करते, बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करते, तो आज उनकी पार्टी को ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता कि अकेले रह जाते, बाकी सारी पार्टियां एकजुट हो जाती। बीजेपी को भारी नुकसान, क्योंकि सीधे तौर पर ये गाली बिहार की जनता को दी गई है। गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को। इसलिए जितने लोगों ने वोट दिया है, बिहार की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को बनाया, सारे लोगों को गाली देने का काम किया गया है। ये लोग भी नहीं सुधरेंगे गंदी जुबान वाले, क्योंकि इनको तो राजनीति का जो गंदगी है, मार काट, विध्वंसकारी, तलवार बांटने वाली, नफरत की राजनीति, यही करने वाले ये लोग हैं। तो सुअर को जिस तरह से आप स्वच्छ स्थानों पर रखेंगे वो नहीं रहेंगे, वो गंदे जगहों पर ही रहेंगे। तो इसी तरह से ये लोग भी सुधरने वाले बीजेपी नहीं है। अच्छा, 2 सीटों पर जो चुनाव है तो तमाम नेताओं को उतारा जा रहा है। अब फिल्मकार भी जो सांसद बन गए उतर रहे हैं। मनोज तिवारी, चिराग पासवान, निरहुआ, तमाम लोग तो उतर रहे हैं। डर लग रहा है क्या इस बार? अरे भाई, जो सबसे बड़े इनके स्टार हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 32 हेलीकॉप्टर लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे थे, और उस समय तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ थे, आदरणीय मांझी जी भी थे। इसके बाद भी एक 32 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने धूल चटा दिया था। अब तो हराएंगे ललन सिंह। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ललन सिंह जी, सब लोग साथ ही हैं। अब कहाँ कोई वोट मिलने वाला है बीजेपी को? एक एक वोट के लिए तड़प रहा बीजेपी। अब चिराग पासवान जी के सहारे, जिस चिराग पासवान जी के झोपड़ी में आग लगाने का काम, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपने को चकनाचूर करने का काम बीजेपी ने किया था, उनके घर में आग लगाई थी। अब उनके भरोसे कूदे हैं, तो क्या होगा? जमानत भी नहीं बचेगी दोनों सीटों पर। एक आखिरी सवाल है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि किस मुंह से जाएंगे नीतीश कुमार? उसी अनंत सिंह को जेल भेजे थे, अब उन्हीं के लिए प्रचार करेंगे। अरे ये लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उससे क्या मतलब है? मतलब है कि बीजेपी का ये बयान, बीजेपी के नेताओं का ये बता रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से दोनों सीटों पर हार रही है। इसलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। 6 तारीख का इंतजार कीजिए, दोनों 6 तारीख को जमानत हमारे विरोधियों की वहाँ नहीं बचेगी। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ कहा है कि विरोधियों की जमानत नहीं बचेगी। और जो सुशील मोदी बोल रहे हैं ना, पहले वो भी बता दें कि जब छात्र संघ के नेता थे लालू यादव, तो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, और इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।